नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। बिहार में किसकी बहार, कौन जीतेगा और किसकी होगी हार, आज आर पार में हम बिहार पर सबसे बड़ी बहस करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार चुनाव में जिन्ना की भी एंट्री हुई है। कश्मीर के आतंकियों पर भी बवाल मचा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सियासत के मैदान में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन की तरफ से युवा नेतृत्व का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए को भरोसा है कि उसका शतक लगेगा, यानी वो जीतकर अपने अनुभव के साथ वापस आएंगे। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने बिहार की सियासी जंग में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का दांव चल दिया है। ठीक 3 दिन बाद बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धुआंधार प्रचार शुरू होने वाला है। इस बीच सवाल चिराग पासवान का भी है, जो बिहार में एनडीए से बाहर हो गए हैं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चिराग के साथ अन्याय हुआ है। तो उधर बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर आरजेडी ने अपने चुनावी पोस्टर से लालू यादव को क्यों गायब कर दिया है। तो आज बिहार के चुनाव पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस। बिहार में किसकी बहार। जय जय श्री राम। लोगों का पेट तो इतना बड़ा है, गरीबों का राशन तो खाए खाए, गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। वोट कटुआ पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होता। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के शाबाशी दे रहे हैं, पाकिस्तान के गुणगान कर रहे हैं। बिहार का चुनाव चरम पर है, लेकिन सवाल है कि कौन किस पर भारी है, क्योंकि दिग्गजों ने बिहार में मोर्चा संभाल लिया है। वार पलटवार और बड़े बड़े दावों का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य करने वाली सरकारें, और दूसरी तरफ जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाने वाली टीम एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एचएएम और वीआईपी शामिल हैं। दूसरी तरफ टीम महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने मोर्चा संभाला है। दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार का विरोध करते हुए एनडीए से अलग हुए चिराग पासवान हैं, जिन्हें लुभाने की कोशिश महागठबंधन ने शुरू कर दी है। चिराग के बारे में अरे भैया, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। बिहार में फिलहाल 243 सीटों वाली विधानसभा में टीम एनडीए के पास 125 सीट है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का आंकड़ा मिलकर 106 का है। तेजस्वी जी युवा हैं, नौजवान हैं, कुछ करने की उमंग है, तो हम एक बेहतरीन सरकार यहां देंगे। 23 अक्टूबर यानी शुक्रवार से पीएम मोदी भी बिहार के मैदान में उतरने वाले हैं। मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है, देश भर में है, बिहार में भी है, और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा। वैसे बिहार के चुनाव में जिन्ना से लेकर कश्मीर के आतंक की भी एंट्री हो चुकी है। बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो, आकर बिहार में पनाह ले लेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में किसका पलड़ा भारी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बिहार में किसकी बहार। बिहार में किसकी बहार, लेकिन इस समय की बड़ी खबर हमारे पास है। चिराग पासवान का बहुत बड़ा बयान है। नीतीश को हराना मेरा पहला लक्ष्य है, मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, यह कहा है चिराग पासवान ने। एलजेपी का कभी चुनाव के बाद गठबंधन भी नहीं होगा। आरजेडी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम आरजेडी के साथ खड़े हैं। तेजस्वी के बयान का मतलब वही जाने, मेरा गठबंधन विकास के साथ है। और आखिर में उन्होंने बोला है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। लेकिन क्या बोला है चिराग पासवान ने,
ये बड़ा है, ये बड़ा है। नीतीश को मैं हर हाल में हराऊंगा और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। चिराग पासवान ने क्या बोला है, आइए सुनते हैं। अभी से अटकल लग रही पोस्ट पोल सिनेरियो के, जिसमें तेजस्वी यादव को वो बयान बहुत काफी मायने है, जिसमें वो कहते हैं कि चिराग के साथ नाइंसाफी हुई है। तेजस्वी बेहतर बता सकते हैं कि उनके कहने का क्या मतलब था। कल से आप कैंपेन शुरू कर रहे हैं, इस कैंपेन की थीम क्या होगी? क्योंकि आप कह रहे थे कि आप अमित शाह के हनुमान कह रहे थे, आप क्या बीजेपी के साथ? मैं प्रधानमंत्री जी का हनुमान हूँ। अच्छा, किस थीम के साथ जा रहे हैं सर? आप कह रहे थे नीतीश कुमार अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिल्कुल नहीं बनेंगे। मेरा संकल्प है कि उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के हर प्रत्याशी को हराना मेरा लक्ष्य है। पोस्ट पोल कोई सिनेरियो रहेगा आपका क्या? आरजेडी के साथ किसी तरह कोई संभावना बनती है? लोक जनशक्ति पार्टी को जो भी व्यक्ति जानता है वो ये जानता है कि हम लोगों ने पोस्ट पोल कभी भी अलायंस नहीं किया। आज भी अगर कोई चैनल्स ये इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि मैं पोस्ट पोल अलायंस में चेंज कर दूं, मेरा अलायंस आज की तारीख में विकास के एजेंडे के साथ है और मैं प्रधानमंत्री जी और उनके विकास का जो एजेंडा है उसके साथ था, हूं और रहूंगा। प्रधानमंत्री के विकास के एजेंडे के साथ हूं, प्रधानमंत्री का हनुमान हूं, लेकिन हर हाल में नीतीश को हराऊंगा, हर हाल में जेडीयू के हर प्रत्याशी को हराऊंगा। यह बड़ा बयान चिराग पासवान का। चिराग पासवान क्या इस चुनाव की डायरेक्शन को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए इस चुनाव के शुरुआत से अभी तक हेडलाइन सिर्फ चिराग पासवान है और चिराग पासवान बखूबी सुर्खियों में बने हुए हैं। एक कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट करा है और उस कंफ्यूजन का जवाब बीजेपी की तरफ से भी दिया जा रहा है और जेडीयू की तरफ से भी दिया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इस कंफ्यूजन का फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, यह देखने वाली बात होगी। पोस्ट पोल सिनेरियो से उन्होंने साफ इंकार कर दिया। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता नेता हैं, मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, नवल किशोर जी हैं मेरे साथ इस चर्चा में, आरजेडी के प्रवक्ता नेता राजीव रंजन सिंह हैं मेरे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता नेता। आपका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं राजीव रंजन। आज की हेडलाइन यह है कि मैं प्रधानमंत्री का हनुमान हूं चिराग पासवान, मैं नीतीश को हर हाल में हरा दूंगा। यानी आपकी गेम बिगाड़ रहे हैं चिराग पासवान। अब यह स्पष्ट है वो किसी हाल में नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देंगे। क्या बिहार का चुनाव पलट रहा है? क्या लगता है आपको राजीव रंजन, क्या ऐसा होगा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव हो जाएंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि कहानी यहां आपकी बिगड़ रही है, आपके गठबंधन की बिगड़ रही है। राजीव रंजन, पुराने बल्लेबाज है तेजस्वी यादव। तो अमीश जी, अगर उनका बाल हट बिहार के जनादेश से बड़ा तो नहीं हो सकता है। बिहार की जनता बहुत गंभीरता से उनको ले नहीं रही है। दरअसल वो तेजस्वी यादव की लेकिन बिहार की जनता नहीं ले रही, आप और बीजेपी उन्हें बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। सबको जवाब देना पड़ रहा है। कोई कह रहा है कंफ्यूजन फैला रहा है राजीव भाई, कोई कह रहा है हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चिराग ने आप सबको उलझा दिया है। सच तो ये है अमीश जी, अगर आप अनावश्यक किसी का नाम लेंगे, अगर वो सफाई नहीं दे तब भी परेशानी। अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने चिराग पासवान को वोट कटवा कहा, एनडीए के बाहर कहा, तो मुझे लगता है अब उन्हें अपनी हैसियत समझ लेनी चाहिए। अब बिहार के चुनाव में वो एनडीए के साथ नहीं है और मैं मानता हूं कि वो तेजस्वी यादव के साथ है। अब दरअसल तेजस्वी यादव का भी कुछ पता नहीं और रामविलास पासवान जी के जीवित होने के समय पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थे, 2 सीटें आई थी उनकी। देखिए, इतना बड़ा जनाधार एलजेपी का कभी नहीं रहा है और आज रामविलास पासवान जी नहीं है जिनका सम्मान समाज के सभी तबकों में होता था, सभी दलों में उनके लचीले व्यक्तित्व की सराहना होती थी, सवर्ण हो, हरिजन हो, गिरिजन हो। लेकिन नारा ये चल रहा है, लेकिन एलजेपी नारा ये लगा रही है कि मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। मुझे राजस्थान याद आता है, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, सरकार पलट गई थी। क्या बिहार में सरकार पलट रही है? देखिए, तो डंके की चोट पर मैं भी अमीश जी कहता हूं, चूंकि आपका काफी आक्रामक फॉर्मेट है, इसे नोट कर लिया जाए। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के साथ वीआईपी और हम मिलकर 3/4 सीटों पर जीतेंगे। मैं तो चिराग को नोट कर रहा हूं प्रतिपक्ष बनने के लायक भी सीटें आरजेडी के पास चिराग अगर कंफ्यूजन की राजनीति कर रहे हैं एलजेपी बिहार में, आप देख लीजिए उनके बेबी कुमारी से लेकर के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में वापस आने का निर्णय ले लिया। जो नहीं आएंगे उनको जनता उन पर निर्णय ले लेगी। ये चुनाव विकास बनाम विनाश है।
ये चुनाव लेकिन चिराग प्रकाश बनाम अंधकार है। पासवान की ये एंट्री अराजकता बनाम सुसंस्कृति है। ये सुशासन बनाम कुशासन है। भ्रष्टाचार बनाम पारदर्शिता है। इस लड़ाई में कोई मुकाबला नहीं है। आपकी लड़ाई एक तरफा। आपके आरोपों का सब टीम महागठबंधन है वो हर सवाल का जवाब देगी। सबसे पहले मैं रीजनल प्लेयर्स को आज मौका देता हूं। नवल किशोर जी के पास आता हूं। नवल किशोर जी, सवाल बहुत स्पष्ट है। चिराग ने कंफ्यूजन फैला रखा है और राजनीति में आप भी पूरे डोरे डाल रहे हैं चिराग पासवान पर कि वो आ जाएं आपके साथ। सत्य है ये बात? बिल्कुल है। देखिए, हमने सच बोला है और किसी के सम्मान के लिए हम खड़े रहे हैं। आज ही नहीं, पहले भी रामविलास पासवान जी को हमारी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था। जब जब अपमान हुआ है दलितों पिछड़ों का तो खड़ी रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात है जेडीयू का, जेडीयू और भाजपा समझे उनका उनसे क्या नाता है और क्या वो चाहते हैं, ये तो उनका अपना मामला है। हमारे पास तो ये मामला है ही नहीं। सही बात है। हमारा गठबंधन जो है मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है और मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है। मुद्दा क्या है? पलायन है। मुद्दा क्या है? शून्य उद्योग की अभी तक प्राप्ति है। मुद्दा क्या है? सबसे गरीब राज्य है। मुद्दा क्या है? नीति आयोग के सारे इंडिकेटर्स में सबसे नीचे बिहार है। तो ये विनाश और कुशासन जहां पर सृजन हुआ, जहां पर मुजफ्फरपुर सेल्टर होम, नवल किशोर जी, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपके 15 साल के राज के अंदर बिल्कुल एकदम सब कुछ स्पष्ट अच्छा बढ़िया चल रहा था। अमित जी, आप पीछे क्यों जाना चाहते हैं? आप इस समय में तुलना कीजिए ना, विभिन्न राज्यों से तुलना कीजिए। आप तुलनात्मक अध्ययन के खराब विद्यार्थी क्यों बनना चाहते हैं? आप आंध्रा से कर लीजिए, पंजाब से कर लीजिए, बॉम्बे से कर लीजिए। 15 साल पहले भी आपकी आंध्रा जैसी स्थिति नहीं थी ना, आपकी पंजाब जैसी स्थिति नहीं थी, आपकी महाराष्ट्र जैसी स्थिति नहीं थी। 15 साल पहले भी आपकी स्थिति क्या थी ना? 15 साल पहले की स्थिति ये थी कि 15 साल पहले की स्थिति ये थी कि गाड़ियां लूटी जाती थी। 15 साल पहले की स्थिति ऐसी भी थी वहां पर। यहाँ पर बेसहारा बच्चियों की अस्मिता लूटी गई। आप उसकी बात न करें। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जिन आधार पे, जिन मुद्दों पे विकास के मुद्दों पे चुनाव आए थे, आपने विकास को कहां तक ले गए? यही हाल है। राजीव रंजन, आपका अपना घर संभला नहीं है, आपका अपना घर संभल नहीं रहा। अब आप राज्य कैसे संभालेंगे? राजीव रंजन, 20 सेकंड में जवाब, फिर मैं दोनों नेशनल पार्टीज को लेके आता हूं चर्चा में। सबसे पहली बात तो है कि इनसे पूछिए ना कि हम पार्टी ने छोड़ दिया, आरएलएसपी ने छोड़ दिया, इनकी पार्टी से वीआईपी ने आखिरी समय में इन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हें चूना लगाया। एक साथ ना बोले, पिछड़ा विरोधी रवैये पर अपनी। राजीव जी आपके बीच में नहीं बोले थे, कोई तुलना नहीं है। नवल किशोर जी, ये गठबंधन चला, प्रोफेसर नवल किशोर, राजीव जी आपके बीच में नहीं बोले थे। ईमानदार नहीं है। परिवारवाद, कुंबा परस्ती के बल पर किसी पार्टी ने अगर 15 वर्षों तक बिहार का दमन किया है तो आज बिहार में लोकतांत्रिक शक्तियां जीवित हैं। आज ऐसे लोगों की वापसी असंभव है। नवल किशोर यादव जी, ठीक है, मैं पूछ लेता हूं BCD सभी का जवाब। अमित शाह ने एक्सक्लूसिव साक्षात्कार जो दिया न्यूज 18 नेटवर्क को, उसमें बड़ी स्पष्ट रूप से बोला हमारी ना ए टीम है ना कोई बी टीम है, हम चुनाव में है जेडीयू के साथ गठबंधन के, जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन है और हम चुनाव में हैं। चिराग पासवान भ्रम फैला रहे हैं और चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। लेकिन कुछ देर पहले अखिलेश जी, देश के प्रधानमंत्री, भी जनता से मुखातिब हुए और उन्होंने 12 मिनट के अपने संबोधन में कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन आप तो चीन पर जवाब मांग रहे थे, यानी राहुल गांधी चीन पर जवाब मांग रहे थे, वो तो मिला नहीं। आपका अब टर्न शुरू होती है, बोलिए। और कोरोना काल में ये पहला चुनाव है। अखिलेश, देश सब चीज पे जवाब चाहता था, सिर्फ चीन ही नहीं। बिहार में 1,25,000 करोड़ रुपए, हमें तो अंदाजा था कि मोदी जी कहेंगे मैं लेके पहुंच रहा हूं, जो उन्होंने पिछले कुछ साल पहले बोली लगा करके 1,25,000 करोड़ का एक पैकेज दिया था। हम तो ये सोच रहे थे, लेकिन वही निकला जो कहा था अंजना कश्यप ने कि इवेंट बनाते हैं मोदी जी। बिहार में हताश और निराश हो चुकी है मोदी जी और नीतीश जी। नीतीश जी तो चिराग से लड़ने में लगे हैं, लड़ाई कहीं नहीं है। तेजस्वी ओजस्वी सीएम बिहार के होने जा रहे हैं। आपने अभी टैगलाइन लगाया ना, किसका बिहार में क्या बहार है। बिहार में सिर्फ एक बयार है, तेजस्वी बिहार में किसकी बहार? तेजस्वी मुख्यमंत्री बयार चल रही है बिहार में, तेजस्वी मुख्यमंत्री। कहीं कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। और इन्हीं जन समर्थन, जन समुदाय, जन सैलाब को देख करके मोदी जी ने आज का अपना ये प्रवचन दिया था, राष्ट्र को नाम संबोधित का, कि कम से कम कुछ मीडिया में थोड़ा सा इससे डायवर्जन हो जाए। लेकिन धरातल आप भी देख रहे हैं, आप भी चित्रण कर रहे हैं।
आपको भी आभास हो चुका है, सब लोग उब चुके हैं इस देश में। बीजेपी और कोरोना से 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, एकदम जरूरी। बीजेपी और कोरोना से दोनों से 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। लेकिन अभी तो आपकी है मजबूरी कि आपको ये बात कहनी पड़ेगी। लेकिन चलिए, कोरोना की अगर हम बात करें तो मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं। महाराष्ट्र का मेरे पास आंकड़ा है, 16 लाख के पार महाराष्ट्र के केस हैं, जहां पर राहुल गांधी ने बोला कि हम ड्राइविंग सीट में नहीं है, तो इसलिए मेरे से उसके बारे में सवाल ना पूछा जाए। तो आपके जो अपने राज्य है वहां पे भी कोरोना की स्थिति कैसी है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है अखिलेश जी, आप अनुभवी आदमी। एकदम बताने का आवश्यकता। राहुल गांधी इस सवाल पर उन्होंने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम ड्राइविंग सीट में नहीं है वहां पर, तो इसलिए सरकार में आप लोग भागीदार हैं। आप कह रहे हैं हम ड्राइविंग सीट में नहीं है, सरकार आप मिलकर चला रहे हैं। देखिए, हम लोगों को तो हमें तो लगता था कि संभवतः प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को स्वीकारेंगे कि जब राहुल गांधी और देश ने ये कहा था, साइंटिस्टों ने कहा था कि कोरोना आ रहा है, इकोनॉमी को भी बहुत क्षति पहुंचाएगा और देश को भी पहुंचाएगा, और मोदी जी हंसी मजाक कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, तो शायद खेद व्यक्त करें कि उस वक्त हम चेत गए होते कि मोदी जी शायद देश से खेद व्यक्त करते कि भाई हमें उस समय अलर्ट हो जाना चाहिए था, हम अलर्ट हुए होते तो हमारी इकोनॉमी भी ठीक हो रही होती, इस तरह इतना कोरोना भी इस तरह से इतना नहीं आया होता। हम ट्रम्प नमस्ते में समय व्यक्त किए, राहुल जी का उपहास किए, इनके मंत्री आए, तो हम लोगों को तो लगा कि आप 21 दिन में खुद इन्होंने कहा था कि हम कोरोना को जंग जीत लेंगे। तो इन सब बातों से हो सकता है, लगता था कि मोदी जी शायद ठीक है अखिलेश जी, आपने अपनी बात को रख दिया, ठीक कर रहे हैं। बात यहाँ पे दरअसल में ये है कि बिहार में बयार है, बिहार में बयार है, ओके, बयार है महागठबंधन का। गौरव भाटिया, धीरे धीरे कांग्रेस को भरोसा आ रहा है कि बिहार में अब की बार पलट जाएगी 15 साल पुरानी सरकार, ये कांग्रेस को भरोसा आ रहा है। उधर से चिराग पासवान ने ठान ली है कि जब तक बोरिया बिस्तरा नहीं निपटा देंगे वो नीतीश कुमार का, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे आप? और जो सर्वेस के आंकड़े आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव करीब पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार के। क्या पलट रहा है बिहार का चुनाव? गौरव भाटिया। राजीव जी, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, एक बात आपने कही, क्या कंफ्यूजन है। बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूं व्यूअर्स, बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूं आपको मैं। तेजस्वी यादव चिराग पासवान के साथ मौजूद, नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ मौजूद। ब्रह्मभोज था आज, यानी श्राद्ध का कार्यक्रम था रामविलास पासवान का। उनके श्राद्ध कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी पहुंचे। यह तस्वीर राजनीति की नहीं है, एक श्राद्ध कार्यक्रम की तस्वीर है। मैं आपको यह बिहार के चुनाव की भी बड़ी तस्वीर बन सकती है आने वाले दिनों में। क्या गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। फंसा दिया चिराग पासवान ने पूरी की पूरी एनडीए गठबंधन को, क्या जैसा आरजेडी बोल रहा है, जैसा कांग्रेस बोल रही है। आपने कहा कंप्लीट करिए। जी सर, बोलिए। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहला आपने जो रिमार्क दिया था, आपने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में कंफ्यूजन है। देखिए, जेडीयू और बीजेपी में बिल्कुल क्लैरिटी है। कंफ्यूजन कहां है मैं आपको बताता हूं। कंफ्यूसिया गए हैं आरजेडी के नेता, लालू जी का पोस्टर लगाएं या ना लगाएं, इसको कहते हैं कंफ्यूजन। दूसरी बात आपने चिराग पासवान जी की बताई, उनका नाम चिराग है ना, वो किसकी लंका जलाएंगे मैं आपको बताता हूं। वो आरजेडी की लंका जलाएंगे, कांग्रेस की जलाएंगे। और क्यों? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। नीतीश कुमार जी इतने बड़े स्वच्छ छवि के नेता हैं कि चिराग पासवान जी गठबंधन में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मैं मोदी जी का हनुमान हूं। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी को नेता नहीं समझते। आज कमलनाथ से कहा कि आपकी जो टिप्पणी है उस पर राहुल गांधी ने नाराजगी दर्ज करी है। उन्होंने कहा तो क्या हुआ है भाई, तो क्या हुआ? तो राहुल गांधी उनके नेता नहीं है, तो ये फर्क है। तीसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी क्या है बताइए? ये पिछलग्गू पार्टी है, 70 सीटों पे केवल चुनाव लड़ रही है और इसमें खुश हो रहे हैं। वो बता रहे भाजपा का ये होगा, जेडीयू का ये होगा। अरे आपका क्या होगा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
आपको की तो ये भी हैसियत नहीं कि जहां आप टिकट बांटते थे कभी, वहां एक सेकंड वहां पे आपको कहा जाता है भीख का कटोरा लाओ, इसमें 70 सीटें डाल दी, हो गया, चलो कांग्रेस बाहर निकलो। ये तो आज आपकी राजनीतिक अखिलेश जी। चौथा जी जी एक मिनट अमीर जी, ठीक है, बोल लीजिए गौरव भाटिया, बोल लीजिए 20 सेकंड ले लीजिए, बोल लीजिए। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब लालू का राज था 15 साल, घोटाले होते थे, जानवरों का चारा खा जाते थे ये लोग। आज लालू प्रसाद यादव कोई स्वतंत्रता सेनानी बन के जेल में नहीं है, घोटालेबाज है लालू प्रसाद यादव, और ये जनता भूली नहीं है। और नीतीश जी ने एक स्वच्छ सरकार दी, 15 साल का सुशासन दिया है। और तुलना करिए, जीडीपी 3 से 4% स्टेट की होती थी, स्टेट जीएसडीपी, आज 10% से ज्यादा हो गई उनके 15 साल के शासन में। आप वहां शिक्षा का स्तर देखिए, कोविड से जो लड़ाई है, मोदी जी ने आज देश को संबोधित किया। बिहार बहुत बेहतर कर रहा है, महाराष्ट्र में 17 लाख मामले हैं, 42,000 भारतीयों की जान। ठीक है, आपने पॉइंट को रखा। एक सेकंड आपने पॉइंट को रखा। अखिलेश जी, गठबंधन के पोस्टर्स में से पूरे बिहार में लालू यादव की तस्वीर गायब है। बीजेपी भी सवाल आपसे पूछ रही है, क्या कारण है उसका अखिलेश? देखिए प्रताप सिंह, इसका जवाब क्या है? लालू यादव की तस्वीर क्यों गायब है? सबका जवाब दूंगा। जी 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 जी। और आप पिछलग्गू हैं, आपको जितनी सीटें दे देते हैं उतने पे आप लड़ लेते हैं। बिहार में आपकी हैसियत नहीं है, पॉलिटिकल हैसियत। ये हताशा और निराशा भरी बातें करने वालों के चेहरे से दिख रहा था। ये हताश निराश लोग जो ये बातें कर रहे हैं, इनके पास कुछ और नहीं है। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार। अरे भैया, ये सृजन शिष्टाचार वाले साहब, सृजन घोटाला याद है, जिसको आप लोग शिष्टाचार बताते हैं बिहार में? कहां तक पहुंचा मामला? लालू कौन कौन लिप्त हैं? कौन लिप्त हैं? आजादी की लड़ाई में नहीं बोला था लालू जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। थोड़ा सा धीरज रखिए। अभी और ने तो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था जब उनको सजा हुई थी। अमीर जी, आगे लालू जी के साथ। अमीर जी देखिए, ये सवाल है, चुनाव आते आते ये लोग मंच से, ये लोग आपके चैनल से कूद भागेंगे, अपने देखिए खिसियाते नहीं आ रहा है। आपके बीच में बोला नहीं, राहुल गांधी ने बीच में बोला नहीं, आपको बोला तो मैं अपना सजा आपको दे सकता हूँ, क्योंकि हमें आपकी स्थिति बड़ी हीन है। क्यों मिल गया? अब अमीर जी भ्रष्टाचारी कांग्रेस, भ्रष्टाचारी आरजेडी, दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई। अमीर जी नहीं बोलेंगे। गोगो है जी, गौरव। अरे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, और वो दूसरा, अरे मैं मेरा निवेदन ही स्वीकार कर लीजिए। एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात चली जाएगी। अखिलेश जी, मेरे साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टी बिहार की एलजेपी ज्वाइन कर गई है, मुझे उनके पास भी जाना है। आप अपनी 10 सेकंड में बात को कंप्लीट करिए। मुझे तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट ने जो देश को डिस्टर्ब किए हैं, जो बिहार को डिस्टर्ब किए हैं, वो यहाँ डिबेट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सुनना सीखिए, ये तानाशाही जाने वाली है। बिहार से ही जो है, जो बयार बही है बिहार की, वो दिल्ली तक जाएगी। पर दिल्ली में भी 4 साल है। सारे बारी कांग्रेस की सारे तक साले जाएंगे, चिंता मत करिए। अखिलेश जी, आप कुछ थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे। अखिलेश जी, आप थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे। अभी तो बिहार के नतीजे नहीं आए, आप दिल्ली तक पहुंच गए। नहीं बोले, राजनीति में कहा जाता है कि पहला पैर रखने से पहले अपना दूसरा पैर ना उठाएं। आप तय करेंगे क्या कि मैं कौन कौन सा शब्द बोलूंगा? नहीं, आप मैं बिल्कुल तय नहीं करूंगा। बोलने दीजिए, मैं तो बोलने दे रहा हूँ आपको। सबसे ज्यादा आप ही बोले अभी तक, मैं तो बोलने दे रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार से बिहार शुरू होगी, दिल्ली तक आएगी, लेकिन दिल्ली में भी तो 4 साल है। मैं चुप हो गया, नहीं बोलिए, मैं चुप हो गया। दिल्ली में तो अभी 4 साल है। नहीं, बोलिए, खुश रहिए। मोदी की निंदा नहीं हो सकती। मोदी आप करिए, निंदा ही करते हैं आप कार्यक्रम में आते हैं तो आप नरेंद्र मोदी की निंदा ही करते हैं पिछले 6 साल से। और आप 6 साल से बखूबी मेरे कार्यक्रम में आ भी रहे हैं, पूरा बोलने का मौका भी मिल रहा है। अखिलेश भाई, थोड़ा तो रीजनेबल हो जाए हम ईमानदारी से, बाकी आपकी मर्जी है। आप एक प्रस्ताव पास करा दीजिए पार्लियामेंट से कि मोदी जी के 5 साल के 4 साल के कार्यकाल में कोई मोदी जी के सवाल नहीं करेगा। सर, मैं तो पार्लियामेंट में हूं नहीं, आपके तो 52 सदस्य हैं, आप भी ऐसा प्रस्ताव पास कराइए, आपकी मर्जी है। बाकी भाई, आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि बोलने नहीं देते आप। सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं। मैं एलजेपी का रुख करता हूँ, एलजेपी का मैं रुख करता हूँ। एलजेपी मेरे साथ है। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड। एलजेपी का मैं रुख करता हूँ। ईमानदारी से अखिलेश जी, आप बोल रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया। पिछले 21 मिनट में से 7-8 मिनट आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको बोलने दिया। मैं एलजेपी का रुख करता हूं। आप बोल रहे हैं। अजय कुमार जी, एक कहावत है, अगर मैं इसको सही बोल पा रहा हूं तो, ना खेलन देव,
गुच्ची में आके थूक दे। मतलब ना मैं सरकार बनाने में हूं, ना मैं सरकार गिराने में हूं, लेकिन मैं किसी को बनने भी नहीं दूंगा। एलजेपी की कहानी वो है क्या? नहीं नहीं, हम एलजेपी का एक ही प्रकल्प है और एक ही विकल्प है। और आज आपने कहा ब्रह्मभोज था, श्राद्ध का कार्यक्रम था, हम सब लोग अभी अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हाँ, कल से आप देखिए कि लोजपा के सिपाही कैसे मैदान में उतरते हैं और फिर युद्ध घोष होगा। अभी तो ये आगाज है, अंजाम का इंतजार युद्ध कीजिए। किसके खिलाफ होगा? चैनल पे बैठ के कह रहा युद्ध हूं, किसके खिलाफ हम होगा? नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। हमारा किसी खेल से कोई मतलब नहीं है, एक ही खेल है और हम भरपूर खेलेंगे और नीतीश कुमार वापस नहीं आ रहे। खेल खेलेंगे, नीतीश को वापस नहीं आने देंगे। राजीव रंजन, मुझे बहस में आने दीजिए। जी सर। जी हाँ, देखिए, मुझे नहीं लगता इतने बड़बोले दावे करने वाले लोगों को कभी जमीन पर अपने दावों को उतारने की हिम्मत भी होती है। चिराग पासवान का बल्ब फ्यूज हो चुका है और अजय जी मेरे मित्र हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, बिहार की जनता अगर मान लेती है कि ये वोट काटने के लिए आए हैं तो वोट बर्बाद कोई नहीं करेगा। ये सीधी लड़ाई है मध्ययुगीन बर्बरता के खलनायकों और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के बीच। भ्रष्टाचार, वंशवाद, कुनबा परस्ती की जो समर्थक दो पार्टियां हैं और जिनके साथ एलजेपी का कुनबा भी नूरा कुश्ती के जरिए शामिल है, कांग्रेस, राजद और एलजेपी बिहार में कहीं ये लोग टिकेंगे। अरे आप दोनों दीजिए भाई, पूरी तरह से बिहार में पॉजिटिव एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं। हम पॉजिटिव एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बिहार में बिजली, सड़क, महिलाओं का सशक्तिकरण, शराबबंदी, हम पानी देने जा रहे हैं। जेडीयू में और बीजेपी में तो चल रहा है 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली हम किसानों को देने जा रहे हैं। नौजवानों के लिए मेगा स्किल सेंटर कहाँ टिकेंगे? एलजेपी गई, कभी मांझी के आगे हाथ पसार रहे हैं, कभी सहनी के आगे हाथ पसार रहे हैं, कभी भाजपा के एक मैं तो वही कह रहा हूँ, हमको हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर चिराग पासवान जी रामविलास जी के पुत्र नहीं होते तो शायद उनकी राजनीति में कोई पहचान भी नहीं होती। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि ऐसे लोगों से राजनीति सीखनी पड़ेगी बिहार को, और ऐसे लोग राजनीति को समझाने के विमर्श को बदलने की कोशिश करेंगे। बिहार की जनता 74 का आंदोलन जो जानते हैं, यहाँ से शंखनाद हुआ था, 89 में भी बिहार ने शंखनाद किया था और बिहार से बराबर एक सकारात्मक एजेंडे के साथ अजय जी वंशवाद और कुनबा परस्ती की ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा बिहार। बिहार ने फैसला कर लिया है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और आपके चिराग पासवान जी ऐसे राजनेता। पर ये अजय कुमार जी, जरा मैं समझना चाहता हूं आपसे। अजय कुमार जी, आपकी कहानी देखकर मेरे को एक गाना याद आ रहा है, कहीं पे निगाह है कहीं पर। अजय कुमार जी, अब आपने जेडीयू से पूरा लड़ लिया तो मेरा सवाल भी सुन लीजिए। अजय कुमार जी, आपको देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है, कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना। निगाहें आपकी कहीं पर है, निशाना कहीं पर है। निशाना तो आपका नीतीश कुमार पर है, लेकिन निगाहें एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगी हुई हैं। ऐसा क्या है ये? जी, अगर आपके गाने का जवाब देना चाहूं तो दे सकता हूं। हाँ बिल्कुल, सवाल ही पूछा है जी। नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कब तक चलोगे किनारे किनारे, आओ तुम मौजों से उलझो, किस्मत भी बदल जाएगी और किनारे भी बदल जाएंगे। तो किस्मत और किनारे बदलने के दौर में है लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, वो जहां होता है वहीं रोशन जहां करता है। लेकिन वो चिराग वो चिराग कह रहा है कि जिसका आप मकान नहीं बता रहे, वो चिराग कह रहा है मैं हनुमान हूं प्रधानमंत्री मोदी का। आज हमारे इंटरव्यू में उन्होंने बोला मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, लेकिन नीतीश को सीएम नहीं बनने दूंगा। वही चिराग पासवान कह रहा है। और बीजेपी कह रही है कि चिराग पासवान वोट कट हुआ है, वोट काटने के लिए हनुमान है चुनाव में। और अगर बिहार को
वो लंका बनाएंगे तो हम उसमें आग लगाएंगे। और नीतीश कुमार ने बिहार को लंका बनाने का पर बीजेपी भी तो साथ है। तो हम राम भक्त हनुमान बिहार को अयोध्या बनाने का पर जिसके हनुमान चिराग पासवान बन रहे हैं, वो अगर आप प्रधानमंत्री मोदी तो नीतीश के साथ खड़े हैं, तो क्या करिएगा? प्रधानमंत्री मोदी नीतीश के बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले मन से बोला कि आप लोग वोट कटवाएं। प्रकाश जावड़ेकर ने बोला आप वोट कटवाएं। अमित शाह ने बोला आप लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं। बोलिए क्या कहिएगा? उसके बाद ये सारा खेल खुला है, सारी पढ़ी कथा लिखी जा चुकी है। इंटरव्यू के उस पार्ट को भी दिखाइए जिसमें अमित शाह कह रहे हैं ये वादा 2022 का है। आप ही के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को उन्होंने कहा है, वो भाग भी दिखाइए, वो भी सच्चाई सामने लाइए। ये वादा 2022 का है, उसके बाद सारे विकल्प खुले हैं। गौरव भाटिया, अंदर की कोई बात है जिसका जिक्र कर रहे हैं अजय कुमार? नहीं, देखिए अमित जी, हमारी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारा गठबंधन जेडीयू के साथ है और जो बाकी अन्य दल हैं वीआईपी और हम उनके साथ हैं। और ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा कि वो मानते हैं चिराग जी की वो हनुमान है मोदी जी के लिए, मतलब हमारे साथ गठबंधन में नहीं है तब भी सम्मान करते हैं मोदी जी का। और रावण ने क्या किया था? रावण की समाज में कोई इज्जत नहीं थी और लंका जला दी थी। इज्जत किसकी नहीं है? लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी जो जेल में है, कांग्रेस पार्टी जो पिछलग्गू पार्टी है महागठबंधन में। नहीं, आप एलजेपी पे बोलिए ना, कांग्रेस आरजेडी पर तो आप बोल रहे हैं, एलजेपी पे बोलिए। मैंने तो देखिए जो मुझे नहीं, तो आपको जवाब नहीं सूझ रहा कि एलजेपी पर आप बोलना क्या है आप लोगों को? आप ये बताइए, मैंने बहुत एक बड़ी बात कही कि जो हमारे साथ गठबंधन में नहीं है वो भी इज्जत करता है। हम एलजेपी के साथ गठबंधन में नहीं है, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या कहा जाए? आप बताइए। अगर आपके पास कोई बेहतर शब्द है, वाक्य है, तो मैं आपसे सीखूंगा। सर, एक कहते हैं कि आप संसद में प्रस्ताव लेके आइए, एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप मुझे शब्द बताइए। सर, मेरा काम सवाल पूछना है, तो मेरा आपसे बड़ा सटीक सवाल है कि इस कंफ्यूजन की वजह से आपका नुकसान हो रहा है या आपका फायदा हो रहा है? सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, मैं कह रहा हूं यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी ही क्लैरिटी है। कंफ्यूसिया गई है कांग्रेस और आरजेडी। और दूसरी बात एलजेपी की हो रही है, कांग्रेस आरजेडी की बात नहीं हो रही। फिर मैं टोकूंगा आपको। एलजेपी की बात हो रही है, गठबंधन में नहीं है। कंफ्यूजन एलजेपी ने क्रिएट कर दिया है। अखिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं, मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी रहे हैं अखिलेश जी। जनता समझदार है, वो समझ गई है। आप फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बताइए एलजेपी पे। अरे जब मैं कह रहा हूं आज का दिन ऐसा दिन है जब चिराग पासवान जी ने अपने पिता को खोया है, आपने कहा वह ब्रह्मभोज है। आज कटु वाक्य बुलवाना चाहते हैं आप, ये हमारी पार्टी की मर्यादा नहीं है, समझिए इस बात को अमित जी। ओके अखिलेश जी, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि आज उनके पिता का ब्रह्मभोज है और श्राद्ध का कार्यक्रम है, इसलिए वो उनके लिए कटु वाक्य नहीं बोलना चाहते। कैसी आप बात कर रहे हैं अमित? ये आपने कारण बताया भाई। ये तो आज ब्रह्मभोज है ना, वो तो कई दिन से बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे। अरे पिछलग्गू पार्टी, आप अपनी बात करिए ना। गौरव जी, अखिलेश जी ने भी आपका सम्मान किया, उनको 40 सेकंड का वक्त दीजिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। बोलिए नवल जी, आपके पास आऊंगा मैं। नवल जी, आपके ऑडियो में भी दिक्कत है, वीडियो में भी दिक्कत है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जो बार बार गौरव भाटिया कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन उनमें नहीं है, क्योंकि उनकी लड़ाई चिराग से, और चिराग जो है भारी पड़ रहा है। चिराग भारी पड़ रहा है इन लोगों के ऊपर। जो व्यक्ति एनडीए में हो और कह रहा हो कि मेरा एक ही लक्ष्य नीतीश को हराना, तो इसका मतलब कि वो जान जाइए कि वो समझ रहा है कि बिहार की जनता क्या चाह रही है। भ्रष्टाचार में पुल बह गए इनके, बंदे बह गए इनके, सड़कें बह गए इनके, सृजन घोटाला में कितने करोड़ खा गए ये, अपराध में गिनती नहीं है, रोजगार बेरोजगारी में सबसे पीछे हैं, मजदूरों को किस तरह से परेशानी उठानी पड़ी, क्या क्या झेलना पड़ा आज भी।
और आज भी सोचते हैं कि जनता इनका साथ दे, कहते हैं हम अब की जिता दूं तो आगे मैं बड़ा अच्छा कर दूंगा। अब आप चुप हो जाते हैं, कंप्यूटर देखने लगते हैं। 15 साल कम नहीं होता है। देश पूछ रहा है 15 साल आपको दिया, 15 साल विश्वास किया है बिहार की जनता ने। गोगो कांग्रेस है या नहीं? ये कौन, ये किसको पीड़ा हो रही है भाई? ये गौरव भाटिया को पीड़ा हो रही है। ये अभी से बौखला, इनको हार दिख गई ना। देखिए अमित जी, इनको हार दिख गया, हार का जो स्वाद इनको चख गए हैं ये, इसलिए अभी से ये बौखला रहे हैं। मत बौखलाइए, आदत डालिए हारने का। अब आपका रोज हर चुनाव में हारने का सिलसिला शुरू होने वाला है। कितनी सीटें आई थी? रख लीजिए, बहुत दिनों तक झूठ और असत्य बोला आप लोगों ने। अब जनता आपको पहचान चुकी है। बिहार की महान, बिहार बनेगा ओजस्वी, ये आपकी मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी, समझ नहीं आपने? उत्तर प्रदेश में बिहार होगा ओजस्वी, मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी। सुनिए, 3 में बिहार बनेगा ओजस्वी, मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी। बिहार की जनता का ये नारा है। कांग्रेस इनका कोई लेना देना नहीं है। एक चीज मैं आरजेडी के बाद आता हूं। मैं आरजेडी का रुख करता हूं। ओके, राजीव जी कुछ कह रहे हैं। राजीव जी, देश में बंटवा दीजिए। अब तो दुर्गति कांग्रेस की इसी तरह से हो ही गई। राहुल गांधी का नाम नहीं ले सकते हैं अब, तेजस्वी ओजस्वी बस यही करते रहिए। यही आपका सच है और कांग्रेस का दुर्दिन यही है। अब आप लोगों के दिन कहाँ पहुंच गए हैं आप? गिन लीजिए। अखिलेश जी, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार और परिवारवाद ने आपकी जड़ें खत्म कर दी। आप मिट्टी में मिलने जा रहे हैं तो आपने अब तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया। अरे बिहार में केवल बिजली जैसे सवाल पर आप देश में आप बता पाएंगे? आज हर घर को बिजली पहुंचाने का काम 48,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 122 ग्रिड लगे हैं और आज 71,000 किलोमीटर जर्जर तारों को बदलकर बिहार के हर नवल किशोर कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ का पिटारा आपके पास। ये नवल किशोर जी के कार्यकाल में कौन लौटना चाहेगा? उस अंधकार के युग में कौन लौटना चाहेगा? आपके कार्यकाल में ये फर्क है। ये सड़कों का जाल बिछा, ये बिजली है, ये महिलाओं का एम्पावरमेंट है। 50% महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में मिला। आप सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण है। आप अपना बताइए तो कि आपने किया क्या है? जब कुछ दिन के लिए सत्ता में आए तो एक भाई उप मुख्यमंत्री, एक भाई मंत्री, पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष, माताजी नेता विरोधी दल, नेता विरोधी दल, विधान परिषद, एक बेटी राज्यसभा। क्या बात करते हैं? राजीव रंजन, नवल किशोर को 40 सेकंड दीजिए अपनी बात को रखने का। नवल जी, करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए। नवल जी बोलिए आप। मुख्यमंत्री के रूप में राजीव रंजन जी को मिला। राजीव रंजन जी को सजाने के बजाय बंगले मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। नवल किशोर बोलिए आप। पहले चुप कराइए। नवल जी बोलिए। हाँ, देखिए राजीव रंजन जी को सिर्फ याद क्या आता है? इतिहास की बात। वो 15 साल में उनके पास कुछ कहने को नहीं है। जब भी तुलना कीजिए तो समानांतर कीजिएगा, इस समय में कीजिए। उस समय आपके पास कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगार आपने दिया है और एक दूसरे घर से पलायन को मजबूर आपने किया है। बंगले सजाने और सबसे ज्यादा गरीबी आपने किया है। राजनीतिक सशक्तिकरण के सिवाय आपकी पार्टी ने किया क्या? देखिए, सबसे बड़े कुकर्म आपने किए हैं। आपने रेपिस्टों का संरक्षण दिया है। ये कौन नहीं जानता है? सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है आपके सरकार के विषय में। जिस सृजन घोटाले में अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया, आप क्या बात करते हैं? आप कहते हैं नीतीश कुमार चुनाव भी नहीं जीते हैं। ये कैसा 118 नरसंहार वाले नसीहत दे रहे हैं, जंगल राज वाले नसीहत दे रहे हैं। भाजपा के अपने नेता भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। कीजिए, बिहार उस विमर्श में नहीं लौटना चाहता है। चुनाव नहीं लड़े हैं 2005। आपके पास वो नैतिक पक्ष नहीं है कि आप इस सरकार से सवाल पूछिए। जनता पूछेगी, उसका जवाब हम देंगे। और भी जो कमियां, एक सेकंड में मैं गौरव भाटिया को चर्चा में लेके आना चाहता हूँ। गौरव भाटिया एमओएस होम, गौरव भाटिया एमओएस होम का बयान क्या था? एमओएस होम का बहुत सीधा बयान था कि अगर बिहार के अंदर इस बार आरजेडी जीत कर आती है, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन जीत कर आता है, तो आतंकवादियों को पनाह मिलेगी। कश्मीर के आतंकवादी यहां होंगे। क्या मतलब था इसका? जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मुझे आधे मिनट का समय दे दीजिए। एक बात अखिलेश प्रताप सिंह जी ने उठाई, 1,25,000 करोड़ की बात करी थी नरेंद्र मोदी जी ने। क्या हुआ?
तो ये आंकड़े हैं जो केंद्र सरकार ने किया है बिहार की जनता के लिए। किसानों के लिए 3100 करोड़ करीब करीब, शिक्षा के लिए 10,000 करोड़, हेल्थ के लिए 10,000 करोड़। नवल किशोर लेट हिम मेक हिज पॉइंट। होम मिनिस्टर, पिछले बार होम मिनिस्टर ने इस तरह की बात की थी और उनको इस सबसे बड़ा फिकर सुना था, भूल गए क्या? एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछो गौरव भाटिया, इसका औचित्य क्या था? मैं सवाल ये है मेरा, इसका जवाब कृपया करके दीजिए। मैं बता रहा हूं, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जेडीयू हो, हमारी सोच में, हमारे रोम रोम में भारतीयता बसी है। और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके रोम रोम में रोम बसा है। हाफिज सईद तारीफ करते हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की। तो बिल्कुल अगर ऐसी पार्टी जीतेगी चुनाव, तो ये सुनिश्चित होगा कि हमारे जो शत्रु देश हैं या जो देश हमारे को घृणा की नजरों से देखते हैं, वो खुशियां मनाएंगे। और आप जानते भी हैं ये होता है, राहुल गांधी के सबसे ज्यादा सपोर्टर पाकिस्तान से आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जेपी नड्डा ने भी बोला, अखिलेश प्रताप सिंह, जेपी नड्डा ने बिहार के अंदर बोला कि आप लोग तो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। अभी शशि थरूर ने क्या करा आपके सामने ही है। उसके बाद आपने जिन्ना के पैरोकार को बिहार में टिकट दे दी, मशकूर उस्मानी को आपने जिन्ना के पैरोकार को टिकट दे दी बिहार के अंदर, कोई और कैंडिडेट नहीं मिला अमीर जी मैं बोल रहा हूं, अमीर जी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है ना, ये 6 साल से जैसे दिल्ली में आई है, इसके पहले इस देश पे दुनिया का कोई संकट नहीं था भी नहीं। भारत इतना मजबूत है, आज भी हम दुनिया की महाशक्ति हैं। लेकिन जब से ये दिल्ली में बैठे हिंदू हृदय सम्राट लोग, तब से हर बात में भारत पे संकट आ जाता है, तुरंत पाकिस्तान होता है। चीन का नाम नहीं लेंगे, कहीं चीन का नाम कोई नहीं लेगा। अगर ये प्रवक्ता महोदय चीन का भी नाम ले लेंगे तो कब से प्रवक्तागिरी इनकी चली जाएगी। नहीं, नाम ले लेंगे। रिश्वत ली है क्या? 90 लाख की घूस, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, 90 लाख, लेकिन चीन का नाम नहीं लेंगे जो हमारी सरहद पे बैठ करके क्या कर रहा है। और यहाँ आकर के बताएंगे ईरान की बात करेंगे। अरे बिहार की जनता ने, पूरे देश की जनता आपको पहचान चुकी है। बीच में फिर पीड़ा शुरू हो गई। आदत डाली आदत डाली, जब सत्ता पर जा रही है आपकी, शुरुआत हो चुकी है हीरो राहुल गांधी क्यों है? अब बौखलाइए मत। भारत में चुनाव हार जाता है, अमेठी से क्यों हारा राहुल गांधी? बताइए। वो और पुख्ता कर रहा है कि आप बौखला रहे हैं सत्ता जाने पे। पाकिस्तान में जनता को और पुख्ता कर देना बिहार की जनता को कि सत्ता जाने की बौखलाहट आप में मैंने आपसे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में राहुल गांधी की वाहवाही क्यों होती है? जाएगी, भारत में थूथू क्यों होती है? 90 लाख की घूस कर लौटाएंगे, ये मेरे प्रश्न हैं। बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 वाले। अखिलेश जी मेरे सवाल का जवाब देखिए, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। शशि थरूर को पाकिस्तान जाकर इस तरह का, पाकिस्तान में लाहौर फेस्ट में इस तरह का बयान देने की क्या आवश्यकता थी? और जिन्ना के पैरोकार को आपको बिहार में टिकट देने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, उन्होंने बयान दिया, उन पर सवाल है ये, लेकिन आप बताइए, मौका तो आपने दिया ना बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को कि वो आप पे हमला करें, जब आप पाकिस्तान में जाकर भारत की बुराई करेंगे। अखिलेश, ये सब आप गलत बयानी कर रहे हैं। वो सब फैक्ट फाइंडिंग भी आ चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये हर चुनाव में ये बीजेपी जो है क्यों पाकिस्तान को ले आती है? क्योंकि पता है उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा देश इतना कमजोर नहीं है। प्रधानमंत्री तो कोई भी हो, हमारे भी जो भी प्रधानमंत्री शशि थरूर ने ऐसा नहीं बोला था। मोदी जी भी मेरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस देश की गरिमा को इस तरह मत गिराइए एक चुनाव जीतने के लिए आप लोग। अच्छा, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं आपकी चालों को। आपने बोला अखिलेश जी की इस हर चाल को, ठीक है, बीजेपी हर चुनाव में पाकिस्तान को लेकर आती है, लेकिन कई बार मौका आप दे देते हैं, लेकिन कई बार मौका आप दे देते हैं। आप भी लीजिए। नहीं, मनीष चीन का नाम आप भी लीजिए। एक सेकंड, चीन पर बहस नहीं है सर, ये बिहार के चुनाव में बात है। राहुल गांधी जाएंगे, चीन की बात करेंगे तो चीन की बात हो जाएगी। एक सेकंड, आपसे तो सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। क्या आपको लगता नहीं है कि चीन का नाम कोई नहीं लेगा? क्या आपको लगता नहीं? अखिलेश जी ऐसे नहीं होता ना। अखिलेश जी, सवाल बड़ा सीधा है, क्या शशि थरूर ने ऐसा नहीं कहा था वहां पर? चिराग पासवान भारी पड़ रहा है। नहीं, वो चिराग पासवान तो भारी पड़ रहा है। डिबेट के 35 मिनट चिराग पासवान पे डिबेट हो गई है। क्या नहीं कहा था? अखिलेश जी जवाब दीजिए, क्या शशि थरूर ने बयान नहीं दिया था
कौन सा बयान शशि थरूर ने दिया था कि भारत में मुसलमानों की स्थिति ये खराब हो रही है। बीजेपी के लोग करते हैं, ये सब बीजेपी के लोग करते हैं। शशि थरूर ने बोला, अंग्रेजी का भाषण है उनका लाहौर फेस्ट के अंदर। अरे किसी कांग्रेसी को किसी से भी राष्ट्रीयता की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, हम देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं, हमने शहादतें दी हैं, हमने गवाहियां। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन चिराग पासवान पे बड़ी खबर ब्रेक के बाद, बड़ी खबर चिराग पासवान पर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। अखिलेश जी और अजय कुमार है। अखिलेश जी, आपकी टर्न है। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, बिहार के अंदर आपकी अपनी महागठबंधन की आप कह रहे हैं कि एक बड़ा मैंडेट महागठबंधन को मिलेगा, लेकिन आपकी अपनी सीटें क्या आएंगी, आपका अपना अनुमान क्या है? देखिए, हम लोग स्वीप कर रहे हैं बिहार के चुनाव को, महागठबंधन स्वीप कर रहा है। देखिए अमीश जी, पहली बार है कि एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है। अभी मुख्यमंत्री हैं, आउट 10 के बाद होंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। मतलब साफ है कि बीजेपी या और उनके अलायंस मान चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हार तय है, जीत नहीं सकते, इसलिए उस डूबते हुए घोड़े पे नहीं। अब आपके अलायंस से भी अखिलेश जी, आपके अलायंस से भी तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी छोड़ के गया, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी छोड़ के बीजेपी के पास चला गया, और मेरे सूत्र ये कहते हैं कि वीआईपी के आने की वजह से ही अनकंफर्टेबल हो गई, हम के आने की वजह से ही अनकंफर्टेबल हो गई एलजेपी। वो आप अपना सूत्र रखे रहिए, मेरा सीधा सा सवाल नहीं, पर वीआईपी तो सामने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ के गया। जो अभी एक चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी, वीआईपी, अखिलेश जी आप एलजेपी पे बोलेंगे, वीआईपी पे नहीं बोलेंगे तो सही नहीं है ना। आप पूछ चुके, मेरी बात ये तथ्य ये है, सत्य भी यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया, ठीक है अखिलेश जी, अब आपने 1.5 मिनट बोला। गौरव भाटिया, ऑन लाइटर नोट, कांग्रेस जब आपको सलाह दे रही है कि आपको गठबंधन धर्म आप नहीं निभा रहे और आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं और हम स्वीप कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए अमीश जी, ऐसा ही महसूस हो रहा है कि कांग्रेस कभी कोई सलाह दे जीवन में, उसका उल्टा कर लेना, जिंदगी में बहुत सफल हो जाओगे। इनकी हालत यह है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, और ये दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। एक बात शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। बड़े दिनों बाद इस पॉलिटिकल चर्चा को करके मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। लेकिन आज की बहस का निष्कर्ष बड़ा एक गाने की तरह है, निगाहें कहीं पर है, निशाना कहीं पर है, लेकिन कई बार निशानेबाज का निशाना चूक जाता है और जो असली निशानेदार होता है वो कहता है कि इसी के लिए तुम्हें भेजा था। यह संदर्भ बिहार चुनाव का है। नमस्कार।